साथियों, मैं बीच में समय लेना चाह रहा था 2 मिनट का। उसके बाद 3:30 से प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय है, उसमें जाएंगे। जो पेशा जो कानून का जो इमाम साहब रख रहे थे, उसमें कुछ सप्लीमेंट करना चाहूँगा, क्योंकि पेशा जो है बहुत सामान्य शब्द नहीं है जो हम समझ रहे हैं इस देश के अंदर में। जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हो रहा था, बाबा साहब के सामने इसके जवाब देने का प्रश्न आया, वहाँ रखा डॉक्टर जयपाल मुंडा इसको ज़्यादा लीड कर रहे थे ट्राइबल की ओर से। तो ये बात आई कि भारतीय संविधान, भारत का संविधान बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में, तो संविधान के अंदर संविधान कहाँ से आ रहा है, संविधान के अंदर संविधान कैसे हो सकता है। तो इसका जवाब दिया गया, क्योंकि आप देखते हैं ऐतिहासिक तौर पे ट्राइब जो है कल्चरल राज प्रशासक चलाते आया, व्यवस्था बनाया, मतलब एक प्रकार से मालिकों जैसा राज्य जैसा काम करते आ रहे थे। तो जो कल्चरल एस्पेक्ट था उसके माध्यम से फिर वो एक संविधान के अंदर, संविधान का मतलब है संविधान में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी 3 पिलर होते हैं संविधान के अंदर। लेकिन जो 5th शेड्यूल आर्टिकल 244 के अंदर जो कंसेप्ट आया, उसमें भी 3 पिलर काम करेगा, पृथक से काम करेगा। जो ग्राम सभा बोले, वहां पर भी लेजिस्लेटिव का भी वर्क करेंगे वो, और एग्जीक्यूटिव का भी काम करेंगे और जुडिशरी का भी काम करेंगे। वो उसके कंसेप्ट आया, ये पेशा में आया। पेशा के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट 1996 बहुत दिनों बाद में 2010 में मॉडल सेंट्रल रूल बना, जिसमें ब्रह्मदेव कमेटी का। लेकिन इस देश में उसको सही मायने में नहीं समझा आज तक। 10 राज्यों में ये लागू है, 10 राज्यों में 5th शेड्यूल एरिया है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस देश की धन संपदा 80% राजस्व संसाधन गवर्न होता है, 80%, और लगभग 60% जमीन, जल जंगल जमीन इस एरिया में कवर होते हैं। तो ये उसको, उस एरिया को सही मायने में नहीं लिया गया। मतलब जो पूरा प्रॉपर्टी का गवर्न हो रहा है, राजस्व जो आ रहा है उस एरिया से आ रहा है, और कुछ कम्युनिटी उसको संघर्ष कर रहा है, ट्राइबल। तो लीगल कहाँ पर आता है, तो लीगली देखते हैं कि जो राज्यपाल और राष्ट्रपति का जो अधिकार है उसको हम सामान्यतः समझते हैं, संसद जो है विधानसभा कानून बनाती है, उसको सील मोहर की तरह कंसेंट देना होता है, ये ऐसा समझाया गया। लेकिन आप 5th शेड्यूल का पैरा नंबर 5 पढ़िए, राज्यपाल को सबसे बड़ा अधिकार है, राष्ट्रपति को भी नहीं है। वो ये अधिकार है कि वो किसी संसद में पारित अधिनियम को या विधानमंडल में पारित अधिनियम को संशोधन के साथ या निरस्त भी करने का अधिकार राज्यपाल को है। आप निकाल लीजिए मोबाइल में, आजकल संविधान को आपको अलग से बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो राज्यपाल का डिस्क्रिशनरी पावर को लिमिटेड किया गया है, अभी वो 5th शेड्यूल जो स्थानीय भर्ती का मामला हाई कोर्ट ने उसमें डिसीजन दिया, एकदम रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। ये आप निकाल लीजिए, मोबाइल में आपको दिख जाएगा, 5th शेड्यूल का 5वां पैरा। तो एक इंटरप्रिटेशन गलत होने के कारण ये पूरा 10 राज्यों में गड़बड़ियां चल रही पूरे देश के अंदर। दूसरा जो है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, उसका कंसेप्ट था जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग होगा जो एग्जिस्टिंग चल रहा है, लेकिन जो 5th शेड्यूल एरिया में जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग करेंगे, तो उसका इंटरप्रिटेशन के लिए कौन, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में प्रेसिडेंट को, चेयरपर्सन कौन होना चाहिए, तो इन लोगों ने क्या किया, मुख्यमंत्री को ही चेयरपर्सन बना दिया। जबकि ट्राइबल एरिया में ट्राइबल लोग मैक्सिमम, इवन 20 का बॉडी होगा तो 20 उसमें लीड करेगा, और उसके जो कंसेप्ट के हिसाब से ट्राइबल ही, चाहे आप विधायक हो जो भी हो, वही उसका चेयरपर्सन होगा, जो आजकल आप प्राधिकरण बना करके उत्तर दक्षिण जो छत्तीसगढ़ पे भी कर रहे हैं। तो एक गलतियां यहाँ पर हो रही है। तो अभी समाज प्रमुख बहुत से लोग बैठे हैं, इस पर चर्चा किए, इसमें और भी बातें रखेंगे, और इसको सही दिशा में अभी आप देखेंगे 1996 में कानून बना, सेंट्रल गवर्नमेंट 2010 में बना दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी 2022 में हुआ ना अधिसूचित। मैंने इतने लंबे समय बाद 1950 में 5th शेड्यूल आया, 1996 में कानून बना, उसके बाद ये बना। तो ये बड़ा श्रृंखला है 22 में, तो वो बहुत लंबा जो वो है, इसको सही मायने में समझेंगे तो हम इस देश में अपनी व्यवस्था को कामयाब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इन विषयों को, पेशा को, इसलिए पेशा वैसे 96 में बना जरूर है, लेकिन 96 तरह के उसमें बदलाव भी हुए हैं, तत्कालीन गवर्नमेंट में भी और पिछली गवर्नमेंट में भी। जब वहाँ पे बोलते हैं कि एक ग्राम सभा में मुखिया को बड़े पावर होते हैं, उन्होंने कह दिया था कि अनिवार्य होना चाहिए, उन्होंने कहा परमिशन अनिवार्य होना चाहिए। इस बात को सभी लोग जानते हैं, जबकि अब आजकल सिर्फ इतना संशोधन कर दिया गया है पूर्व सरकार ने कि सिफारिश की जरूरत है। अगर वो ग्राम सभा का अध्यक्ष या सरपंच जो भी सिफारिश भर कर दे तो भी मान्य होगा।
तो सिफारिश और अनुमति दोनों में अनिवार्यता और ऑप्शनल वैकल्पिक विकल्प, ये दोनों शब्दों का ही माया जाल है। बोल देते हैं कि भाई वही कोर्ट जाने, आप लोग का मामला तो कोर्ट में है। ये कहते कहते तो हम लोग देख भी रहे, सुन भी रहे हैं। जैसे हम लोग बोल देते थे ना, भगवान जाने भगवान जाने, भगवान होता ही नहीं था। इसी तरह आज कोर्ट के मैं प्रश्न चिन्ह उनके अस्तित्व पे नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कोर्ट की भूमिका पे जरूर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जिस कोर्ट संविधान से चलता है, और वो संविधान अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए हैं, जो एक पढ़ लिख के एक तबका बन जाता है अधिकारी कर्मचारी, और एक तबका समाज की वो सेवा करता है कि अपने बच्चों को भेजता है कि आप भी पढ़ लिख करके नवाब बनो, साहब बनो। इन्हीं समाज के हमारे विषयों को हम लोगों ने, अधिकारी कर्मचारियों के विषयों को हम लोगों ने ले लिया है।